एक समय की बात है। जौनपुर गांव में किशोर अपनी पत्नी कमला देवी और अपनी दो बेटी राधा और मीरा के साथ रहता था। वे लोगों की बहुत ही मशहूर बिरयानी की दुकान थी। राधा और मीरा, हम दोनों दुकान पे जा रहे हैं, इसलिए तू घर का ख्याल रखना। ठीक है अम्मा, रात को वापस जल्दी आ जाना। किशोर और कमला देवी दोनों ही अपनी दुकान की ओर चलने लगे। कमला देवी के हाथ की बनी बिरयानी पूरे ही गांव में मशहूर थी। वे लोग बहुत ही कम दामों में बिरयानी बेचते थे। दुकान पर पहुंचते ही कमला देवी ने बिरयानी बनाना शुरू कर दिया। इसीलिए दूर दूर से लोग कमला देवी के हाथ की बिरयानी खाने के लिए आते थे। शाम होते ही वे लोग दुकान बंद करके घर लौट आते। वे लोगों का जीवन बहुत ही अच्छी तरह से कट रहा था। अम्मा पापा, आप आ गए। हमने आपको बहुत याद किया। हाँ बेटा, और तुम दोनों पूरा दिन क्या कर रही थी? पिताजी, ये राधा मुझे पूरा दिन परेशान करती है। नहीं पिताजी, ये झूठ बोल रही है। ये मुझे परेशान करती है पूरा दिन। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों, पूरा दिन झगड़ती हो, कुछ काम किया करो। ठीक है अम्मा, हमने आपके लिए खाना बनाया है तो आप खा लीजिए। कमला देवी, इस बिरयानी के धंधे से तो हमें बहुत मुनाफा हो रहा है। हाँ जी, ये पैसा हम अपनी दोनों बेटियों की शादी के लिए जमा करके रखेंगे। पूरा दिन काम करके वे लोग जल्दी सो जाते हैं। देखो, तुम दोनों झगड़ना मत, हम लोग जा रहे हैं। हाँ पिताजी, आप हमारी चिंता मत करिए। किशोर और कमला देवी दोनों ही अपनी दुकान के लिए रवाना हो गए। लेकिन इन लोगों को क्या पता था कि इतनी बड़ी मुसीबत उन लोगों के ऊपर आने वाली है। वे लोग दुकान पर पहुंचते हैं और कमला देवी बिरयानी चढ़ाती है। रोज के जैसे लोग कमला देवी की बिरयानी खाने के लिए आते हैं। बिरयानी की दुकान बहुत ही जोरों शोरों से चल रही थी। ग्राहक आना शुरू हो गए थे और देखते ही देखते बहुत ही भीड़ जमा हो गई। लोग बिरयानी खाने के लिए बहुत ही बेताब थे। तभी अचानक सिलेंडर में आग लग जाती है और धीरे धीरे आग बहुत बढ़ जाती है। कमला देवी को इस बात की खबर नहीं थी और तभी पूरी दुकान में आग लग जाती है और थोड़ी ही देर में सब कुछ जलकर तबाह हो जाता है। किशोर और कमला देवी के साथ कई ग्राहकों की मौत हो जाती है। तभी एम्बुलेंस आके उन लोगों को ले जाती है। राधा और मीरा दोनों घर के बाहर बैठी थी। तभी एक औरत उनके पास भागती हुई आती है। राधा, मेरा तुम्हें पता है तुम्हारी दुकान में आग लग गई है। क्या? ये कब हुआ? और और पिताजी और अम्मा ठीक तो है? बताइए, अब क्यों रो रही हो? बताइए जल्दी। हम ही वहां पर जाके देखते हैं, चल मीरा। और फिर राधा और मीरा दोनों भागते हुए अपनी दुकान की ओर चल पड़ी। दोनों दुकान के पास आकर ही वे सब देख के दोनों ही बहुत रो पड़ी। इन दोनों के देख के वहां पर एक चाचा आ जाते हैं। अरे बिटिया, रो मत। अरे चाचा, आपको पता है मेरे पिताजी और अम्मा कहाँ पर है? अरे बेटा, उन लोगों की जलने के कारण बहुत ही बुरी हालत हो चुकी थी, इसलिए उन्हें अस्पताल ले गए हैं। जलने के कारण किशोर और कमला देवी की मौत हो चुकी थी। कमला देवी और किशोर के जाने के बाद दोनों बेटी बहुत ही अकेली हो जाती है। किशोर और कमला देवी के बचाए हुए पैसों से दोनों का गुजरान हो रहा था। और थोड़े दिनों के बाद मीरा, अब तो सारे पैसे खत्म हो गए हैं और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ दीदी, अब हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं कुछ काम ढूंढती हूँ और तुम घर पे रहो, ठीक है? राधा सवेरे जल्दी उठ के काम ढूंढने के लिए चली जाती है। अरे चाचा, मेरे लायक कुछ काम हो तो मुझे बताना, मुझे बहुत जरूरत है। अरे बिटिया, मैं भी खाली हाथ बैठा हूँ, मैं तुम्हें क्या काम दूंगा? उसके बाद राधा एक बड़े से बंगले के पास आती है। मुझे काम की जरूरत है, आप मुझे काम दे सकती है? नहीं नहीं, हमें नौकरानी की जरूरत नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। राधा पूरा दिन थक हार के घर पे लौट आती है, उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। मीरा, मैंने बहुत ही कोशिश की लेकिन मुझे कहीं भी काम नहीं मिला। दीदी, आप तो जलेबियाँ बहुत ही अच्छा बना लेती हो। मीरा, ये बात कहाँ से बीच में आई? बना लेती हूँ तो क्या?
अरे मेरी भोली दीदी, हम जलेबियों की दुकान भी शुरू कर सकते हैं। दुकान की थोड़ी बहुत मरम्मत करते वे लोग वहां पर जलेबियां बनाना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे करके सब लोग राधा की जलेबियां खाने आते हैं और पूरे गांव में राधा की जलेबियां मशहूर हो जाती है। एक बार राधा को जलेबियों का बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिलता है और फिर जलेबियां बनाकर दुकान पर पहुंचाने के लिए दोनों रिक्शा में बैठ जाती है। दुकान का मालिक लालचंद बहुत ही खुश हो जाता है। राधा की जलेबी बहुत ही मशहूर होने के कारण अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे और फिर थोड़े ही दिनों में वे लोग बहुत अच्छा घर ले लेते हैं। राधा और मीरा लालचंद के यहाँ रोज जलेबियां देने के लिए जाती और फिर एक बार लालचंद अपनी पत्नी पार्वती से कहता है, अरे पार्वती, तुम वो राधा और मीरा को तो जानती हो। वे दोनों बहुत ही मेहनती है और मुझे दोनों बेटों के लिए पसंद है। अरे हाँ हाँ, ये दोनों तो मुझे पहले से ही बहुत पसंद है। लालचंद के दो बेटे थे। गौतम डॉक्टर था और सुधीर का बहुत बड़ा कारोबार था। हमने तुम दोनों के लिए राधा और मीरा को पसंद किया है। पिताजी, आप जो भी कहो, हमें मंजूर है। हाँ पिताजी, मुझे तो राधा पहले से ही बहुत पसंद है। थोड़े दिनों में ही गौतम से राधा की और सुधीर की मीरा से शादी होती है। राधा और मीरा अपने ससुराल में बहुत ही खुशी से जीवन बिताती है।